जानी मानी गायिका आशा भोसले ने रविवार को 92 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार आज 4 बजे शाम दादर स्थित शिवाजी पार्क में किया जाएगा। वैश्विक अस्थिरता के बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि देश में डीजल, पेट्रोल व एलपीजी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बीच तनाव गंभीर चिंताओं का विषय जरूर है, लेकिन भारत इस संकट से सुरक्षित है। दुनिया में ऊर्जा का गहरा संकट है, लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत है कि हमारे जहाज आज भी हॉर्मुज़ की खाड़ी से सुरक्षित निकल रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि भ्रामक संदेशों पर भरोसा न करें। अपने संसदीय क्षेत्र में बात करते हुए राजनाथ सिंह भावुक नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर प्रशंसा की। दिल्ली और कई अन्य संवेदनशील जगहों पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे 20 वर्षीय युवक रिजवान। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। रिजवान अहमद ईरानी हैंडलर अबू ओसामा के संपर्क में था। सूत्रों के अनुसार ओसामा ने आईएसआईएस के ऑपरेशन के लिए भारत में नाबालिगों की भर्ती, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का निर्देश भेजा करता था। और रिजवान उत्तर प्रदेश कुशीनगर का रहने वाला है। रिजवान अहमद ने आईईडी के सामान भी जुटाए थे। 4 युवाओं का कट्टरपंथीकरण भी रिजवान ने किया था। चीन द्वारा स्थानों के मनगढ़ंत नाम दिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अधीर रंजन जायसवाल ने कहा कि भारत चीन द्वारा भारत की भूमि का हिस्सा बनने वाले स्थानों को मनगढ़ंत नाम देने के प्रयासों को खारिज करता है। चीन द्वारा झूठे दावे करने और निराधार या मनगढ़ंत करने के इस प्रयास से वास्तविकता को नहीं बदल सकते। अरुणाचल प्रदेश सहित यह स्थान और क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हत्याओं, महिला अपराध, उर्दू बनाम बांग्ला विवाद, किसान व यूपी की तरह बांग्लादेश को दंगा मुक्त करने की बात बताकर रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। पिछली बार योगी ने जहां जहां रैलियां की थी उनमें से वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। योगी की दहाड़ कठमुल्ला की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी। यूपी की तरह माफियाओं को जहन्नुम भेजने का वादा करने वाली योगी का बुलडोजर की भी बंगाल में चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली एक घटना सामने आई है। यह घटना सहारनपुर के थाना फतेहपुर से है, जहां पर मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए 72 वर्षीय रिटायर्ड डिप्टी एसपी के साथ थाना प्रभारी ने कथित तौर पर अभद्रता, गाली गलौज व मारपीट की। मामले के तूल पकड़ने पर वरिष्ठ पुलिस के निर्देश पर आरोपी इंस्पेक्टर के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर लिया गया है। इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा ने कुर्सी से उठकर डिप्टी एसपी का कॉलर पकड़ लिया और जोर से धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। इंस्पेक्टर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अभद्रता की सारी हदें पार करते हुए गाली गलौज की और धक्कियाते हुए गेट से बाहर निकाल दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा और ईरान के साथ उनकी मैराथन बातचीत कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा चुकी है। जेडी वेंस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्लामाबाद स्टे के दौरान एक निवाला तक नहीं खाया। एयरपोर्ट से सीधे बातचीत की मेज पर पहुंचे और 21 घंटों की लगातार चर्चा के बाद बिना कुछ खाए पिए वापस लौट गए। जानकारों का मानना है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेडी जेंस का खाने पीने से परहेज करना अत्यधिक सुरक्षा चिंताओं को प्रदर्शित करता है। इस सारे प्रकरण को एक औपचारिक कूटनीति की दृष्टि से देखा जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति वार्ता फेल होने से बौखलाहट में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देता है तो अमेरिकी नेवी उसे समुद्र में डुबो देगी।